बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी विल स्टडी द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो जब पैथोजेंस जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस कर लेते हैं, और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में हमने पढ़ा था कि स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, और ये बैक्टीरिया जो है ये इंटर हो जाती है हमारे बॉडी के अंदर स्किन को क्रॉस करते हुए। तो हमारी बॉडी जो है ये इसके लिए एक दूसरी फौज उसने तैयार की होती है, जिसको हम कहते हैं सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। अच्छा, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है ये भी इनिएट इम्यूनिटी का हिस्सा है, यानी ये अल्लाह ताला ने हमें पैदाइश से दी हुई है। सो ये इट इज़ इन बॉर्न प्रोटेक्शन, एक पैदाइशी प्रोटेक्शन, यानी ये सेल्स हमारे अंदर पहले से जब हम पैदा होते हैं तो उस वक्त से मौजूद होते हैं। दूसरा ये है कि ये नॉन स्पेसिफिक इन नेचर, ये हर टाइप के, इट किल्स एवरी टाइप ऑफ पैथोजन, ये हर किस्म के पैथोजन को किल करता है, ये डिफ्रेंशिएट नहीं करता। अच्छा, अब सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में कौन कौन से सेल्स मौजूद होते हैं? तो इसमें न्यूट्रोफिल आ गया मैक्रो अच्छा, इसमें न्यूट्रोफिल हमारे पास आ गया, मैक्रोफेज आ गया, नेचुरल किलर सेल आ गया, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम और इंटरफिरॉन। तो फिलहाल आप लोगों ने इसे सिर्फ इन्यूमरेट करना है और जहन में रखना है। इसके बाद जो हमारे पास आज हम डिस्कस करेंगे वो है न्यूट्रोफिल। तो न्यूट्रोफिल जो है, एक तो ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेल है, ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल, ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल। नाउ हाउ द न्यूट्रोफिल रिकॉग्नाइज अ पैथोजन। न्यूट्रोफिल एक पैथोजन को किस तरह रिकॉग्नाइज करता है? तो ये कीमोटेक्सिस के प्रोसेस के थ्रू, कि जो हमारे पास जब बैक्टीरिया आता है या जब वायरस या पैथोजन आता है, तो कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कीमोकाइंस। ये केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज़ करते हैं, और जब ये केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज़ होते हैं तो ये न्यूट्रोफिल को सिग्नल देते हैं कि बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल या बैक्टीरिया आई हुई है। सो द न्यूट्रोफिल्स आर एक्टिवेटेड बाय द कीमोटेक्सिस, और कीमोटेक्सिस किस वजह से होती है? कीमोकाइंस या केमिकल सब्सटेंसेस की वजह से। अब ये केमिकल सब्सटेंसेस या कीमोकाइंस जो है ये कौन रिलीज करता है? ये मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल्स रिलीज करता है। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल जो मोनोसाइट से बनते हैं। तो ये कंसेप्ट आपने सीखना है कि न्यूट्रोफिल जो है ये एक्शन में आता है जब कीमोकाइंस रिलीज होती है, और कीमोटेक्सिस का प्रोसेस होता है जब बॉडी के अंदर बैक्टीरिया आती है। इसके बाद हमने पढ़ना है कि कौन सा एंजाइम जो है वो न्यूट्रोफिल रिलीज करता है। तो जब एक बैक्टीरिया न्यूट्रोफिल के अंदर इनगल्फ हो जाती है, ये न्यूट्रोफिल है, तो न्यूट्रोफिल इनगल्फ कर लेता है बैक्टीरिया को। ये फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया हो गई। अब ये न्यूट्रोफिल जो है ये रिलीज करेगा एक एंजाइम जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंजाइम है, जो पेरोक्सिसोम में होता है। और ये एंजाइम जो है ये इस बैक्टीरिया क्या करेगा, ये इसको किल करेगा। और जब किल कर लेगा तो यहाँ पर हमारे पास एक इस तरह का फ्लूइड लाइक सब्सटेंस बन जाएगा, और इस फ्लूइड लाइक सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? पस कहते हैं। तो हमारे पास पस क्या होता है? पस इज़ डेड न्यूट्रोफिल। ये हमारे पास वो न्यूट्रोफिल होते हैं जो डेड होते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रोफिल जो है जब इस बैक्टीरिया को किल कर लेता है तो इसकी अपनी मशीनरी भी डैमेज हो जाती है, और ये फिर जो है ये भी डेड हो जाता है। और डेब्रिस, डेब्रिस जो है हमारे पास जो डेड बैक्टीरिया होती है वो डेब्रिस में आ जाती है, ठीक है, डेब्रिस। तो पस क्या है? पस इज़ द डेड न्यूट्रोफिल प्लस डेब्रिस, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है। और ये न्यूट्रोफिल की स्ट्रक्चर आप देख ले, इसमें जो न्यूक्लियस है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, मल्टी लोब न्यूक्लियस है, मल्टी लोब न्यूक्लियस। इसका एक लोब, दूसरा लोब और तीसरा लोब। ये जो स्मॉल आपको दिखाई दे रहे हैं ये ग्रेन्यूल्स हैं, और इन ग्रेन्यूल के अंदर जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है जो कि इनगल्फ बैक्टीरिया को किल करता है।
तो आज हमने सिर्फ एक ही सेल को पढ़ा सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में, जो है न्यूट्रोफिल। थैंक यू सो मच।